रीडिंग शुरू करते हैं। आपके रिलेशनशिप स्प्रेड किए हैं मैंने, अब मैं उसका रिजल्ट आपको निकालूंगी। आपके रिलेशनशिप स्प्रेड को करके हम देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, किसी की हेल्प होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आपकी रिलेशनशिप। यहाँ पे जो निकल के आई है एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक है द हैंगमैन। आप दोनों में से कोई एक इंसान जो है वो बहुत ही जिद्दी है। जिद्दी मतलब कि मैं जो कहूँ वही सही, मैं कहूँ वही करो, और उसकी वजह से उनकी लाइफ तो सफ़रिंग हो ही रही है, आपकी लाइफ भी सफ़रिंग हो रही है। ठीक है, ये मेन इश्यू है आपके रिलेशनशिप का, जिसमें आप लोग फंसे हुए हैं। आप लोग अगर रीडिंग देख रहे हैं तो आप दोनों में से किसी एक की एनर्जी है ये। आपको सोचना है कि ऐसी एनर्जी आपकी है या उनकी है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लीजिएगा। ये एक एनर्जी होगी, ये दूसरी एनर्जी है, ये आउटकम है। ठीक है, मैं बोलूँगी, आपको सोच लेना है कि आपकी एनर्जी कौन सी है, उसके रिवर्स की एनर्जी आप जिनके लिए ये रिलेशनशिप देख रहे हैं उनकी होगी। रिलेशनशिप कैसी भी हो सकती है, आपके लवर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ की एनर्जी हो सकती है। मतलब आप जिनको सोच के रीडिंग देखेंगे उनके लिए इसमें आंसर होंगे। पर जो आउटकम आया है वो ये है कि जिस इंसान के लिए आप देख रहे हैं वो इंसान बहुत ही ज़िद्दी है, अपने ख्यालों में रहने वाला इंसान है। ऐसे इंसान अगर शादी भी करते हैं ना तो उसका पार्टनर बहुत टेंशन में रहता है, बिकॉज ऑफ के वो कभी भी उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाता। वो अपनी अपनी मर्जी का मालिक रहता है, और ऐसा होता है कि अगर उसको फुलफिल कर भी दो तो ठीक है, अगर उसको फुलफिल ना करो तो वो अपनी ऐसी एनर्जी में आ जाता है जिससे आपको तकलीफ होती है। पूरी रीडिंग मैं आपको बताऊंगी। पर ये जो भी इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो इंसान काम के बोझ के तले भी बहुत डूबा हुआ है। अगर वो इनकम कर रहा है तो भी एक कैसी भी पोस्ट पे हो वो, पर उसको काम का बर्डन बहुत है। चाहे हाई पोस्ट पे हो, और यहाँ पे जिस तरह की रीडिंग है हाई पोस्ट पे ही होंगे वो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। फीमेल हो मेल हो डजेंट मैटर, कोई भी हो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उनका जो काम है वो बहुत ही बर्डन वाला है। भले ही उनका पोस्ट कैसा भी हो पर बर्डन बहुत है। ठीक है, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, मैं आपको डिटेल्स में सब बताऊंगी। एक ये चीज़ है कि आपके रिश्ते के अंदर हो सकता है कि कोई इंसान फिजिकली तबीयत में ठीक नहीं है, या फिर उसके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत है, किसी चीज़ का बर्डन है उसके ऊपर, और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकता है उसने आपको नहीं बताया हो। दो केस हो सकते हैं, एक तो आपको नहीं बताया हो, या फिर हो सकता है आपको बताया हो और आपको ये भी बोला हो कि अगर ये सिचुएशन में से निकल पाऊंगा या निकल पाऊंगी तो मैं आगे कुछ सोचूंगी। तो यहाँ पे ये सिचुएशन दिख रही है कि जो एक पर्सन है उनकी लाइफ के अंदर बर्डन्स हैं, और वो बर्डन इस तरीके के हैं कि जिसकी वजह से वो आपको सही से कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, सही से आपको लाइफ के अंदर जो सपने दिखाए हैं वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट उनको अपनी अपने जो काम का फ्यूचर जो है वो क्लियर नहीं है। वो अगर जो भी काम भी कर रहे हैं ना तो उसमें उनका फ्यूचर उनको क्लियर नहीं है। वो स्टेबल नहीं है कि मुझे यही चीज़ करनी है या फिर यहाँ से आगे बढ़ना है। तो जिम्मेदारियां हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकता है, या फिर जॉब में डिस्टेंस में जॉब हो, या फिर आपसे कहीं दूर हो। मतलब बीच में जर्नी वाला सिचुएशन मुझे दिख रहा है। पर ये भी हो सकता है कि ये इंसान खुद भी फिजिकल ठीक ना हो, या फिर उसके परिवार में कोई ठीक ना हो, पर बर्डन वाली लाइफ किसी एक पर्सन की है। दूसरे इंसान की बात करें तो किसी भी सिचुएशन में हो सेलिब्रेशन को ढूंढ लेते हैं। हो सकता है कि नई जॉब मिली हो उसकी खुशी हो सकता है कि
उनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा हो। अगर ये आप हैं तो ये आपकी एनर्जी है। हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आप आगे बढ़े हैं बहुत मजबूती के साथ में। तो एक एनर्जी ऐसी है। और इस एनर्जी में एक दूसरी एनर्जी भी आ रही है कि थर्ड पार्टी। हो सकता है कि ये जो सिचुएशन आपके साथ में चल रही है उसमें दो में से किसी एक पर्सन का ऐसा है कि थर्ड पार्टी की वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में नहीं ला रहे हैं और बहाने अलग अलग बना रहे हैं। तो ये सिचुएशन हो सकती है। अब अगर आप ये एनर्जी में हैं तो ठीक है, आपको उस हिसाब से रीडिंग देखनी है। अगर आप ये एनर्जी में हैं तो आपको उस हिसाब से रीडिंग देखनी है। मतलब एक आप हैं और एक आप जिनके लिए देख रहे हैं वो है। जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपसे प्यार करते हैं। प्यार नहीं करते ऐसा नहीं है, पर एक चीज़ मैं ये भी बता दूं कि ये इंसान को अगर आपसे प्यार है तो फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है। प्योरिटी जो लव होता है उसमें फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है। और अगर ये इंसान थर्ड पार्टी में है तो ना वो उसको छोड़ना चाहता है ना आपको छोड़ना चाहता है। ये सिचुएशन जिसकी भी हो वो ले सकते हैं, जिनको पता हो कि उनके पार्टनर उनको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं और बातें बना रहे हैं और अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो आप ये सोच सकते हो कि उनका आपके प्रति फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी है। आप लोगों को कार्ड दिख रहे होंगे। वैसे तो टैरो रीडर कार्ड देखते हैं, पर ये है ना कि यहाँ पे टैरो रीडिंग करने वाले भी वीडियो देखते होते हैं। उनको बहुत ये रहता है कि कार्ड नहीं दिख रहे। बाकी जो जिनको टैरो रीडिंग नहीं आती है और जो अपने प्रॉब्लम्स को लेकर रीडिंग देखते हैं ना, उनको सिर्फ रीडिंग सुनने में इंटरेस्ट होता है। उनको ये नहीं होता कि कार्ड देखने को मिले, ये सब नहीं होता है। ठीक है, पर फिर भी थोड़ी एनर्जी भी होती है। ज़रूरी नहीं है कि अकेला कार्ड रीड होता है। ठीक है, तो जिस पर्सन के बारे में आप देख रहे हैं हो सकते हैं कि वो थर्ड पार्टी में हो, इसलिए आपको कमिटमेंट ना दे रहे हो सकता है कि फिजिकली इल हो। पर यहाँ पे मुझे लव का फोबिया दिख रहा है। मतलब ये इंसान ना फिजिकली चीज़ों पे ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपके साथ में। हो सकता है कि अगर उसको आपके साथ में प्यार है तो आप कभी चेक करो कि वो आपके साथ में किस तरीके की फीलिंग्स रखता है। अगर आपकी केयर करता होगा तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा। सिर्फ उसको फिज़िकल नीड हो और अगर आप उसकी फ़िज़िकल नीड पूरी नहीं करते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा है वो आप चेक करो, क्योंकि ये रिलेशनशिप पेड है। और यहाँ पे आउटकम ये आया है कि आपको अपने दिमाग की चलाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कोई एक पर्सन दिल चला रहा है, कोई एक पर्सन दिमाग चल रहा है। और जो दिमाग चला रहा है ना उसकी ही कमांड ज़्यादा है दूसरे के ऊपर, क्योंकि वो अपनी दिमाग चला के अपना काम निकलवा के सामने वाले इंसान का फ़ायदा ले रहा है। तो अगर आप दिल वाली एनर्जी में ज़्यादा है तो आपको दिमाग चलाने की ज़रूरत है। और अगर आप जिनके लिए ये रीडिंग दे रहे हैं देख रहे हैं वो अगर दिमाग ज़्यादा चला रहे हैं तो वो ये रिश्ते से हाथ धो बैठेंगे, बिकॉज ऑफ के इतना अगर दिमाग प्यार के मामले में चलाएंगे ना तो रिश्ता हाथ से जाएगा। ठीक है, अगर आप वो एनर्जी में है दिमाग वाली एनर्जी में तो आपको भी बता दूं कि आपका पार्टनर आपके हाथ से जाएगा, क्योंकि आप इतना सारा दिमाग चलाओगे तो वो इंसान भले ही अपने दिल से काम ले रहा है पर समझता सब कुछ है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है। जो पर्सन को अगर आप उल्लू भी बना रहे हो तो वो उल्लू बन नहीं रहा है, उसको सब पता है। इन्फिनिटी का साइन है, बहुत समझदार है। मेल हो या फीमेल हो उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि वो पूरी दुनिया को हिला सके, क्योंकि इसने देखो शेर का मुंह पकड़ रखा है। तो ये जो भी पर्सन है जिनके साथ में आप इन्वॉल्व है वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी कैपेसिटी है। हो सकता है कि वो आपके साथ में अलग से बिहेव करता हो बिकॉज ऑफ के वो आपसे प्यार करते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके स्ट्रेंथ को कम आंको। क्योंकि बिकॉज ऑफ आप यहाँ पे किंग की एनर्जी में है तो यहाँ पे ये क्वीन की एनर्जी में है। और किंग तो बैठे हुए हैं हाथ में प्याला लेके। प्यार, शराब, व्यसन व्यसन देखिए किसी भी तरीके का हो सकता है। किसी को पैसे का, किसी को प्यार का, किसी को शराब का, किसी को सिगरेट का। तो व्यसन किसी भी चीज़ का हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप व्यसन की बात आए तो खाली सिगरेट और दारू को लो। ठीक है, जो चीज़ आपको
बिगाड़ रही है वो व्यसन है। और सामने देखिए कि ये मेल और फीमेल दोनों की एनर्जी में है। तो जो पर्सन यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों की एनर्जी में है वो बहुत कैपेबल इंसान है। ठीक है, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं अगर इनकी क्वालिटी ये है तो ये, अगर लेडी है तो इनके अंदर मेल वाली भी क्वालिटी है। इनके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ है, वो किसी के भी सामना कर सकती है, अपनी मुश्किलों से भी लड़ सकती है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में क्या आया, मेन चीज़ ये आई कि कोई एक पर्सन जो है वो सेल्फिश है, अपने दिमाग का यूज़ करके दूसरे को यूज़ कर रहा है। और जो दूसरा यूज़ हो रहा है उसको पता है कि ये इंसान मेरी एनर्जी को बस ऐसे ही यूज़ कर रहा है। क्योंकि जो इंसान समझ सकता है, स्ट्रेंथ वाला है, ये जो एनर्जी है उसको सब पता है क्या सच है क्या झूठ है, क्या फ़ायदा कोई ले रहा है, सब पता है। पर फिर भी दिल से काम ले रहे हैं तो दिमाग की ज़रूरत है। यहाँ भी इन्फिनिटी सिर के ऊपर है। तो आउटकम ये है कि जो ये रिलेशनशिप में ज़्यादा घिस रहा है जो इंसान, उसको दिमाग चलाने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो सिर्फ दिमाग से काम कर रहे हैं। ठीक है, अपना फ़ायदा, अपनी बात, अपनी मर्ज़ी चला रहे हैं। वो खुद जो भी अपनी मर्ज़ी चला रहे हैं वो खुद बहुत ही टेंशन में है, खुद अपनी लाइफ से बहुत बर्डन में है। फिर भी इतना सारा एटीट्यूड उनके अंदर है, जबकि आपके लाइफ में अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप अपना लिबरल एटीट्यूड दिखा रहे हो, जबकि वो एक्स्ट्रा एटीट्यूड दिखा रहे हैं। तो जिनको सफरिंग हो रही है उनको सोचना है कि आपको ये पर्सन के साथ में क्या बिहेव करना चाहिए। क्योंकि अब जब जब भी उनके ऊपर ज़्यादा लोड आएगा ना, तब वो आपको याद करेंगे। मतलब ख़त्म, बात ख़त्म। और उस टाइम पे आपका फिज़िकल यूज़ होगा। क्योंकि अगर उन्होंने आपको बुलाया या फिर बातचीत की और अपने प्रॉब्लम बताए और आप जाके खड़े रह गए तो आपका यूज़ होगा। ठीक है, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली। ठीक है, तो सोच के काम करो। ऐसे ऐसे रिलेशनशिप नहीं चलानी है जिसमें वन साइड आप घिस रहे हो। क्योंकि अब ये रिलेशनशिप में जस्टिस लेना ज़रूरी है। शादी करनी है, कमिटमेंट करना है, जो भी करना है आप लोग कर लो। नहीं तो ऐसा टावर मोमेंट आएगा कि आपको अफसोस हो जाएगा कि आपने क्यों पहले बात को नहीं समझा। क्योंकि कोई इंसान आपका इतना फ़ायदा उठा रहा है, आपको पता भी चल रहा है कि ये इंसान सेल्फिश है, तो फिर क्यों उसके साथ में रिलेशनशिप रखना। अपने मतलब से जो आपको याद करते हैं ऐसे इंसान के साथ में रिश्ता क्यों रखना है। टावर मोमेंट अगर वो नहीं ला रहे हैं तो आप ला दो। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ऐसी रिलेशनशिप में अगर जो जस्टिस नहीं मिल रहा है तो आपकी नाइट खराब हो रही है, आप दिमाग से तकलीफ में हैं। अगर वो बीमार है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप उनके साथ साथ बीमार हो जाओगे। तो ये सिचुएशन नहीं करनी है। आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर आप अपनी लाइफ को जस्टिस करना चाहते हो तो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, खड़े नहीं रहना है ये जगह पे। क्योंकि आपके अंदर बहुत अच्छी सी स्ट्रेंथ है, आप बहुत अच्छी स्ट्रेंथ वाले इंसान हैं और आप अपनी लाइफ के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। समझ रहे हैं, कार्ड दिख रहे हैं आपको। तो आपको न जस्टिस अपने लिए खुद करना होगा। ईश्वर करेंगे या ना करें, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। अपनी लाइफ के लिए आगे बढ़ना है, इस इंसान के पीछे स्टक नहीं रहना है। और अपनी जो स्ट्रेंथ है मेल फीमेल वाली और दुनिया से लड़ने वाली जो ताकत है उसको आगे ला के अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है। क्योंकि आप एक ऐसी क्वीन हो, राजा हो या रानी हो, वटेवर, पर आपके अंदर क्वालिटीज़ ऐसी हैं कि अगर आप मेल हो तो आपके अंदर फीमेल वाली की क्वालिटी बहुत अच्छी है कि किसी का ख्याल रखना, किसी की केयर करना। अगर आप मेल हैं और आप अपने पार्टनर का बहुत केयर करते हैं पर वो आपका केयर नहीं करती हैं तो ऐसे रिश्ते का मतलब नहीं। और अगर आप फीमेल हैं और आपके अंदर मेल और फीमेल वाली क्वालिटी है और आप अपने पर्सन का बहुत केयर करते हैं तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ और वांट्स दोनों है। मैंने पहले ही बताया कि ये जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है।
आपकी क्वालिटी है ये, आपके पर्सन की क्वालिटी आप देख सकते हो कितनी वर्स्ट है। आप उनकी लाइफ में जाके अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हैं या बिगाड़ना चाहते हैं, ये आपको देखना है। क्योंकि लाइफ इंसान किसी के साथ में कब जोड़ता है, जब उसके साथ में रह के खुशियाँ मिले। आपको खुशियाँ नहीं मिलेगी, बर्डन मिलेंगे, तो आपको ये रिश्ता क्यों रखना है। स्ट्रांग हो जाओ। किसी एक टैरो रीडर की रीडिंग देखो, ज़रूरी नहीं है मेरी देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। किसी एक टैरो रीडिंग की रीडिंग देखो, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए टैरो रीडर यहाँ पे ढूंढ के रखा है। उसी के साथ में आपकी एनर्जी मर्ज होगी, और वो अगर कुछ बता रहे हैं तो उनकी बात को मानो। अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं तो आपकी एनर्जी यहाँ टेबल पे आ रही है, तो आप उस चीज़ को समझो, ठीक है। और अगर आप 3 महीने के अंदर आपको व्यूज़ मिलेंगे, आपको जो भी करना है अपनी लाइफ के अंदर, सक्सेस में या शादी में, या 3 दिन 3 घंटे जिनका बहुत नियरली है, जो ये सिचुएशन में आ गए हैं कि मुझे ये रिश्ता ख़त्म करना है और दूसरा देखना है, देखना शुरू भी कर दिया है, अपने दिमाग का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है, उन लोगों के लिए 3 घंटे 3 दिन आपको कोई अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे कुछ नहीं करना है, उनको भी 3 महीने के अंदर अच्छा सा पार्टनर मिल जाएगा। तो आपको स्लीपलेस नाइट नहीं करनी है, ठीक है। आपको टावर मोमेंट खुद ला देना है, क्योंकि टावर मोमेंट बहुत बार आ चुका है आपकी रिलेशनशिप में, ठीक है। जिस इंसान को आपकी खाली नीड है तब आता है जाता है, ऐसे इंसान को लाइफ में लाने का कोई मतलब नहीं है। बहुत ज़िद्दी इंसान है, अपनी मर्ज़ी से अपनी दुनिया में खुश रहता है, ठीक है। अपने स्वार्थ से दूसरों का इस्तेमाल करता है। इसको जब बुद्धि आएगी तब सब कुछ ख़त्म हो गया होगा, और उसमें आप अपने बर्डन को ज़्यादा मत बढ़ाओ, ठीक है। हो सकता है कि बीमार इंसान है, या फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंसा हुआ है, थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है, आपको नहीं एक्सेप्ट कर सकता, तो ऐसे इंसान के साथ में टाइम बिगाड़ने का मतलब नहीं है। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी की वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, दोनों के साथ में रिश्ता रखना चाहता है, बहुत होशियारी से दोनों का यूज़ कर रहा है, तो ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं है। जब देखो तब अपनी मर्ज़ी का काम निकलवा के आपसे फिज़िकल रिश्ता रखना, आपके साथ में मतलब से रिश्ता रखना, ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं है। मतलब पूरी एनर्जी ये कहती है कि दिमाग से काम लीजिए, दिल से काम लेने का बंद कीजिए। ओवरऑल धोखा मिलने के बाद इंसान सुधरे, उससे अच्छा है अभी से सुधर जाओ, ठीक है। क्योंकि मैंने जो एनर्जी बताई, ये 2-3 महीने में आपको पता चल जाएगा कि आपकी रिलेशनशिप कहाँ जाएगी। क्योंकि ये रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है और कोई एक इंसान घिस रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी से निकल जाओ, क्योंकि धोखा आज नहीं तो कल आपको मिले, उससे बेटर है आप खुद निकल जाओ इससे, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी रिलेशनशिप की। हो सकता है आपको मैंने बहुत कुछ बता दिया, पर ये होता है ना कि दिल जो सुनना चाहता है ना, वो अगर जवाब ना मिले ना, तो दूसरे टैरो रीडर की रीडिंग आप लोग देखते हो। पर एक चीज़ समझ लेना कि अगर आपके सामने जो भी रीडिंग आती है ना, उसमें आपके आंसर्स होते हैं। तो ये जवाब जो आया है उसको पहले समझने की कोशिश करो। ये टाइमलेस रीडिंग होती है, 1 साल के बाद भी आपके सामने आती हो ना, तो आपके सवालों के जवाब इसमें होते हैं, बिकॉज ऑफ ये यूनिवर्स के साथ में एंजल्स आपके दुखों को, अगर आप दुख में बैठे हैं और ईश्वर को बोल रहे हैं तब, और ये रीडिंग सामने आती है, तो ये रीडिंग भले ही 1 साल पुरानी हो, आपके काम की है, क्योंकि आपके सवाल के जवाब इसके अंदर है, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने जो बताया उस चीज़ को ध्यान में रखो। ये रिश्ते का मुझे कोई बहुत ज़्यादा अच्छा फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो आप उस चीज़ को सोच के आगे बढ़ो। एंजल गाइडेंस में ले लेती हूँ, एंजल क्या कहना चाहती हैं आपको ये रिश्ते के लिए, और एक आउटकम निकाल लेते हैं। हमने जो रिलेशनशिप्स पेड़ किए वो कितनी हद तक आपको लागू होंगे, और आपको उसके ऊपर एक्शंस लेना नहीं लेना, और कितने टाइम में लेना, और कितने टाइम में आपको, वैसे तो सब कुछ आपके नज़र के सामने ही होगा, फिर भी आप लोग देखना नहीं चाहते, ऐसा मुझे लग रहा है ये रिलेशनशिप में। पर फिर भी मैं एक कार्ड निकालती हूँ ताकि समझ में आए। बॉटम ऑफ द डे फिर से जस्टिस आ गया। देखिए, अपने रिश्ते को खुद इंसाफ करो, आपको पता ही है आपको क्या करना है, आप ऐसे वैसे इंसान नहीं हो, आपको पता है। अपनी लाइफ को जस्टिस करो, दूसरों के ऊपर डिपेंड मत रहो। एंजल क्या बोलती है देख लेते हैं, एंजल गाइडेंस देखेंगे।
3 कार्ड दीजिए एंजल्स, 3 कार्ड दीजिए, 3 कार्ड दीजिए। सपोर्ट, यूनिवर्स का सपोर्ट है आपके ऊपर। ड्रीम्स में आपको आंसर्स मिलेंगे आपके प्रॉब्लम्स के। लास्ट कार्ड दे दीजिए मेरे व्यूअर्स को, अब ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। एक लास्ट कार्ड, डिवाइन टाइमिंग। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा आपको खुद पता चल जाएगा आपके रिश्ते में क्या जस्टिस की ज़रूरत है। समझ गए आप लोग बात को? तो ये है रीडिंग। आपको समझना है कि आपको सपोर्ट यूनिवर्स का है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको जब आप अपने क्वेश्चन को दिमाग में लेके सोएंगे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। और जो भी आपके रिश्ते का जस्टिस जो मैंने बोला उसको अभी स्टॉप करो रिलेशनशिप को, और डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ होगा। आपकी लाइफ में कोई आने वाला होगा तो आ जाएगा, और ये जाने वाला होगा तो चला जाएगा। पर अगर ये इंसान सही नहीं है तो आपकी लाइफ में नहीं आएगा। समझ गए? तो ये थी आपकी रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन कभी नहीं देती हूँ, पर्सनल रीडिंग मैं करती हूँ। पर अगर सबका सपोर्ट अच्छा मिलेगा मेरे रीडिंग के ऊपर तो मैं पर्सनल रीडिंग भी नॉर्मल रेट पे स्टार्ट करूँगी। थोड़े टाइम में लाइव भी आऊँगी, ठीक है? ओम शिव शक्ति, अपना ख्याल रखिए। ब्लेस यू।